ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर हर बार युद्ध में पूरा क्षेत्र अमेरिका और ईरान की लड़ाई का मैदान बनता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद खाड़ी देशों को होगा। इसीलिए अब रियाद बैक चैनल डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। एक तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क पर दबाव रखा जा रहा है, दूसरी तरफ तेहरान के साथ बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश भी जारी है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब ने नया गल्फ ब्लॉक बनाने की मुहिम तेज कर दी है। बीजिंग में बंद कमरे की मीटिंग में पहले दिन ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को ये भरोसा दिया कि वो ताइवान की मदद उस हद तक ही करेंगे जिस हद तक अमेरिका और चीन के रिश्ते प्रभावित ना हो। इसके बाद शी ने ट्रंप को कहा कि हॉर्मुज खुलवाने में चीन मदद देगा और ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस पर अमेरिका की तरह ही चीन भी सहमत है। चीन की ओर से इशारा मिलते ही ट्रंप ने अपना रुख ईरान पर नरम कर लिया और बीजिंग वार्ता के दूसरे दिन तेहरान के मुद्दे पर चीन के सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का यू टर्न कैसे हुआ और बीजिंग यात्रा के बाद ट्रंप के बयान किस तरह बदलते गए, ये देखिए। पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिर बयान आया कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में ले लेगा। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने के करीब है। लेकिन बीजिंग वार्ता के बाद अचानक सुर बदल गए और अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की यूरेनियम तक पहुंच का दावा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी सवाल उठ रहा है, क्या चीन से बातचीत के बाद ट्रंप अब टकराव कम करने की लाइन पर आ गए? अब जरा आपको एक नक्शा दिखाते हैं, इस नक्शे को समझिए, क्योंकि बीजिंग वार्ता का असली केंद्र परमाणु मुद्दे से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। चीन चाहता है तेल सप्लाई चलती रहे और युद्ध ना हो। अमेरिका चाहता है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे। ईरान इसे रणनीतिक दबाव के तौर पर देखता है, जबकि सऊदी अरब पूरे क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। उस चैनल को इंटरव्यू दिया, ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और संवर्धित यूरेनियम तक ईरान की पहुंच सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है।